अ इ उण रील ऋक ए ओं ऐ औ छाया वरट लं यमगणनम झभें घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चट तौ कपय श श सर हल। थोड़ा विशेष कार्य के लिए आया था या आपको अवसर मिले तब थोड़ा आपका मार्गदर्शन चाहिए हमको लिखने के लिए। श्रोत्रार्हन्तिर्चणैर्गुण्यै महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितातुर्यस् पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ लिखा। ठीक है, धातु पाठ को 10 भागों में विभाजित किया जाता है। तत् 10 लकाराः प्रदर्शयन्ते। तो ये सिद्धांत कौमुदी के तृतीय खंड के भुआदि प्रकरण को हम लोग आज से स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो उसमें से आज तो थोड़ा ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें कहा 10 भागों में विभाजित किया धातु पाठ को। धातु पाठ को किसमें किसमें? भुआदि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण और चुरादि गण। ये कितने हैं? 10। 10 लकाराः प्रदर्शयन्ते। वो जो आगे का है वो हम बताएंगे, अभी तो धातु है। ठीक है, धातु का एक ही भाग है, लेकिन उसको 10 भाग में इसलिए कहा गया कि अधभक्षणे, क्या है? अधभक्षणे ही है ना? हाँ, अध से पहले जितने धातु भुआदि कहलाएंगे। ठीक है, और ओहाक त्यागे वही जुहोत्यादि है ना, तो उससे पहले जितने गण हैं वो अदादि कहलाएंगे। दिव क्रीड़ा विजिगषा द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इस धातु से पहले जितने जुहोत्यादि गण कहलाएंगे। ऐसे ही स्वादि, ऐसे ही तुदादि, ऐसे ही रुधादि, ऐसे ही तनादि, ऐसे ही क्रयादि और ऐसे ही चुरादि गण कहे जाएंगे। उसके बाद इसमें एक शब्द और आएगा, प्रकृति प्रत्ययोर मध्य यह पतति स विकरणः। प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में जो गिरता है, पतति मतलब जिसका आधान होता है, वह विकरण कहलाता है। तो प्रकृति कौन हुआ? जैसे मान लो प्रकृति क्या, भू सत्तायाम, प्रत्यय हुआ तिप, दोनों के मध्य में करतरी शप से शप हुआ, तो शप क्या हो गया? विकरण हो गया। शप क्या हो गया? विकरण। तो शप हो गया विकरण। उसके बाद क्या हुआ? तो अब हम लोग को एक चीज और जानना है। धातु 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। इसका शुद्ध यदि देहाती भाषा में समझें तो जिसका कर्म होता है वह सकर्मक, जिसका कर्म नहीं होता वह अकर्मक। लेकिन इसको शास्त्रीय रूप से विचार करेंगे, वाक्य पदीयम आदि को लेकर के, तो प्रत्येक धातु के अर्थ के 2 विभाग होते हैं। जितने धातु हैं उसका दो विभाग होता है। धातु का अर्थ होता है, तो प्रत्येक धातु का 2 अर्थ होता है, एक फल एक व्यापार। क्या अर्थ होता है? फल और व्यापार। फल का आश्रय कर्म और व्यापार का आश्रय कर्ता हुआ करता है। फल का आश्रय कर्म, व्यापार का आश्रय कर्ता। हम तुमसे लड़ाई कर रहे हैं तो वह व्यापार, जो युद्ध क्रिया रूपी जो व्यापार है, उसका कर्ता कौन होगा? मैं। व्यापार का आश्रय कर्ता होता है और फल का आश्रय कर्म होता है। जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है वह उस क्रिया का फल होता है। जैसे पकाना जो क्रिया है, चावल को पकाना, तो उसके पाचन रूप जो क्रिया है वह क्रिया किस लिए की जाती है? विकलिति के लिए, कि चावल गीला हो जाए। मैंने चावल को ऐसे ऐसे दबाएंगे तो चावल ऐसे से आपस में दब जाएगा। ठीक है, तो चावल जो मतलब ओदन है, गेट लगा दो,
तो पकाना क्रिया तंडुल, ये वाला खोल दो, तंडुल आदि की विकृति के लिए की जाती है। विकृति पचन क्रिया का फल है। इसी प्रकार कोई बोले मैं गांव जा रहा हूँ, तो गमन क्रिया कर रहा है ना, तो गमन क्रिया का फल क्या है, बोले उत्तर देश संयोग। जो हमारे जहाँ मैं जा रहा हूँ उस देश से मेरा संयोग हो जाए, तो ये फल है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है वह क्रिया का फल कहलाता है, वह उद्देश्य। उद्देश्य की सिद्धि क्या कहलाती है, क्रिया का फल। तो जैसे गमन क्रिया उत्तर देश संयोग के लिए की जाती है, तो उत्तर देश संयोग जो हुआ वह गमनोद्देश्य क्रिया का फल हुआ। ठीक है। और फल प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कि उत्तर देश संयोग या हुआ फल, उस फल की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है, क्रिया क्या की जाएगी, चला जाएगा, गमन किया जाएगा। तो गमन क्रिया क्या हो गया, वो हो गया व्यापार। इतना समझ में आया क्या? फिर से समझो कि जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है वह क्रिया का फल कहलाता है। पकाना क्रिया तंडुल आदि की विकृति, गीलापन करने के लिए, चावल ऐसे खाएगा नहीं आदमी, गीला करने के लिए विकृति कहते हैं संस्कृत में। तंडुल आदि की विकृति के लिए पकाना रूप क्रिया की जाती है, तो वह तंडुल आदि की विकृति पचन क्रिया का क्या हुआ, फल हुआ। क्योंकि उद्देश्य की सिद्धि हो गई, इसलिए क्रिया का क्या हो गया, वो फल हो गया। इसी प्रकार गमन क्रिया का फल क्या, उत्तर देश संयोग। माने हमारे से जो उत्तर देश हैं उससे संयोग की प्राप्ति, ये किसका फल है, गमन क्रिया का। तो गमन क्रिया का फल क्या हुआ, उत्तर देश संयोग। अब फल की सिद्धि के लिए जो चेष्टा की जाती है, लखन, फल की सिद्धि के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे व्यापार कहते हैं। अब देखो तृतीय खंड में कैसे पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाऊँगा और 1 साल तक तृतीय खंड चले बढ़िया से, एकदम पूरे कॉन्सेप्ट हो जाए लकारों के ऊपर क्या। उसके बाद माधवीय धातु वृत्ति चले साथ साथ, उसको खोल के बैठना चाहिए था। माधवी धातु वृत्ति ले आओ मेरा वाला, बढ़िया से पढ़ाएंगे। तुम भी व्याकरण पढ़ो, आनंद आ रहा है कि नहीं? माथा दर्द कर रहा है। धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि एकदम से छूट गया है। एक पुस्तक हमको दे दो, कौन दोगे मुझे पता है, बहुत मेहनत से जो मंगवाए थे हम, दोनों में वही है कि बहुत मेहनत से जो मंगवाए थे हम विश्वेश्वरगंज में। स्वामी श्री अमृतानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने कहा था ये पुस्तक मंगवाने के लिए। इस पर हमने व्याख्या थोड़ी सी लिखी थी, लेकिन फिर हमको लगा पढ़ा देंगे, पढ़ाते पढ़ाते लग जाएगा। अब लखन, अब तुम विद्वान बन जाओगे। क्यों पता है? क्योंकि अब हमको पढ़ाने में मन लगने लगा है। जब किसी का खंडन कर दो और विजय प्राप्त हो जाए ना, बहुत मन लगता है पढ़ने में। कहीं पराजय हो जाए तो लगता है क्या हो गया। चलो, तो क्या हुआ, अरे राम, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सब यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, किसी को कुछ बोले तो नहीं। चलिए, तो पच धातु का वाच्य व्यापार है। जैसे देखिए, फल की सिद्धि के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। जैसे पचन में जब हम ये चावल जब पकाएंगे तो पकाने की क्रिया जो होगी उसमें कौन सी चेष्टा होगी, कड़ाही धुलना या वो घड़ा धुलना, घट धुलना, पीतल की बटलोई धुलना, उस चूल्हा जलाना, लकड़ी डालना,
ईंधन डालना या लाइटर से जलाना, आजकल तो लाइटर चलता है, पानी डालना, डालने के बाद बार बार बीच में चला करके देखना, तो फल की सिद्धि, विकलिति रूप फल की सिद्धि के लिए उसके बीच में की जाने वाली जो चेष्टा है उसको व्यापार कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पकाना क्रिया, आओ बाबू आओ, पकाना क्रिया तंडुल आदि की विकलिति के लिए की जाती है। वहाँ क्यों बैठ रहे? इधर बैठो। हाँ, ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो आप? इधर कैसे? इधर रूम लिए हैं नरसिंह मठ में जो है। हाँ। वासी से रहते हैं। एक बार आए थे, हम आपसे मिले थे। यहाँ कोई प्रयोजन पढ़ने के माध्यम से आए। पता चल गया हम पढ़ा रहे हैं? हाँ, यहाँ हम देख कर गए थे। एक बार आप सफाई कर तो रहे अब पता कैसे लगा आज ही पढ़ाएंगे हम? हम कल शाम को भी आए थे, तो आप थे नहीं तो हम चल गए। ऊपर में एक हमारे मित्र रहते हैं मंदिर के ऊपर। तुम्हारा सौभाग्य है, बैठ जाओ। ये नंबर भी आपका रखे हुए हैं। हाँ हाँ, तुम एक बार बात किए थे हमसे, तुम अच्छे बालक हो, तुम विद्वान बन जाओगे, लगातार आओगे। चलिए, तो फल की सिद्धि के लिए जो क्रिया या चेष्टा की जाती है उसे व्यापार कहते हैं। देखो, जैसे हम मान लो अपने गांव जा रहे हैं, तो गांव जाने का हमारा तात्पर्य क्या है कि गांव से हमारा संयोग हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से निकलेंगे, सीढ़ी उतरेंगे, सीढ़ी उतरने के बाद पानी उनी पिएंगे, उधर से रास्ते से चलते चलते चले जाएंगे। तो उत्तर देश संयोग के फल के प्रति जो हमारी गमन रूप क्रिया हुई वह क्या हो गई? व्यापार हो गया। क्या हो गया? वो व्यापार। उसी प्रकार चावल हम जब बटलोई में डाल करके, पानी आदि डाल करके अग्नि पर जब उसको ज्वलित करते हैं, तब क्या होता है? तब चावल किस लिए करते? ताकि विकलिति हो जाए, चावल गीला हो जाए, खाने योग्य हो जाए। तो विकलिति क्या हुआ? फल। और उस विकलिति को प्राप्त करने के लिए चावल विषयक जितनी क्रियाएं की गई वो क्या होगा? व्यापार। समझ में आ गया? सरल है एकदम। तो इसका मतलब फल की सिद्धि के लिए जो क्रिया की जाती है उसे व्यापार कहते हैं। पचन में आग जलाने से लेकर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारने तक, जब तक विकलित्यनुकूल फल न मिल जाए तब तक जो भी क्रियाएं होंगी उसके प्रति वह क्या होगा? व्यापार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो उसका व्यापार कहलाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, फल हमेशा कर्म में रहता है और व्यापार कर्ता में रहता है। कर्ता मतलब करने वाला, सब्जेक्ट। कर्ता मतलब करने वाला, और फल रहता है कर्म में। फल किस में रहता है? कर्म में। जैसे पचन है, पचन में माने पकाना क्रिया में, पचन में विकलिति जो है, चावल का गीला होना, विकलिति रूप फल जो है उसका आश्रय कौन है? चावल। चावल की ही ना विकलिति होगी। तो विकलिति फल, फलाश्रय कौन हुआ? चावल। तंडुल, संस्कृत में क्या कहेंगे? तंडुल। तंडुल जो हुआ वह विकलिति रूप फल का आश्रय हुआ, अतः वह क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कौन कर्म हो गया? तंडुल कर्म हो गया। तो इसका मतलब विकलिति रूप फल कहाँ रहता है? तंडुल रूप कर्म में। विकलिति रूप फल कहाँ रहता है? तंडुल रूप कर्म में। और उस विकलिति का साधक कौन है? आग जलाना, पात्र ऊपर रखना, बीच बीच में करछुल से चला करके देखना। तो ये आदि ये जो क्रियाएं हैं ये क्या है? व्यापार है। इसका आश्रय कौन है? देवदत्त, पीयूष, राम लखन आदि, ये इसका क्या है? आश्रय हैं। क्योंकि व्यापार का आश्रय करता होगा। व्यापार, ये बताओ, ये तंडुल अपने आप थोड़े पकेगा, उसका आश्रय करता होगा। और उसका आश्रय क्या होगा? फल का आश्रय, जो विकलिति रूप फल है उसका आश्रय तंडुल होगा। समझ गए? उसका आश्रय क्या होगा?
तंडुल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म का आश्रय, फल का आश्रय कर्म, व्यापार का आश्रय कर्ता। समझ में आया? व्यापार आश्रय कौन हुआ? कर्ता हुआ। इतना समझ में आ गया। फिर से समझिए, धातु के 10 विभाग, सकर्मक और अकर्मक का विचार कर रहे हैं। प्रत्येक धातु के 2 अर्थ कौन कौन? फल और व्यापार। कौन कौन? फल और व्यापार। फल का आश्रय कर्म और व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो क्रियाएं की जाती है, उस उद्देश्य की सिद्धि उस क्रिया का फल होता है। उस उद्देश्य की सिद्धि उस क्रिया का फल होता है। विकृति रूप उद्देश्य की सिद्धि करना, वह उद्देश्य किसका फल होगा? पकाना आदि क्रिया का फल होगा। तो और उस क्रिया के माने उस फल को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली जो चेष्टा, वो होगा व्यापार। क्या होगा? फल को प्राप्त करने के लिए की गई जो चेष्टा, वो हुआ व्यापार। तो फल और व्यापार। अब देखिए, तो हमने कहा जैसे पचन क्रिया में आग जलाने से लेकर के पात्र को ऊपर से जब तक विक्लित्यानुकूल फल न मिल जाए, तब तक हम जब तक पात्र उतार नहीं लेते नीचे, तब तक की जो क्रिया है वह उस फल के प्रति किया गया जो है वो व्यापार है। ठीक है? और विकृति रूप फल माने गीला होना चावल का, यह क्या है? उस क्रिया का फल है। क्या है? क्रिया का फल है। तो फल कर्म में रहता है और व्यापार कर्ता में रहता है। माने पचन में, पकाने में विकृति रूप फल का आश्रय तंडुल है। पकाने में जो गीलापन आएगा, उस फल का आश्रय चावल है, तंडुल है। तो फलाश्रय कर्म हो गया। और आग जलाने से लेकर पात्र उतारने तक का किया गया जो व्यापार, उस व्यापार का आश्रय कौन है? कर्ता है। व्यापार का आश्रय कौन है? देवदत्त आदि कर्ता है, इसलिए वह कर्ता हो गया। अब आइए, तो हम लोग सकर्मक धातु और अकर्मक धातु को समझ रहे थे। धातु 2 प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ धातु से वीर्य आदि धातु नहीं है, यहाँ धातु अलग पदार्थ है। जैसे मनुष्य वीर्य तत्व के बिना या स्त्री रज तत्व के बिना जीवित नहीं रह सकती, या वीर्य तत्व के बिना पुरुष जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि धातु के कारण ही उसके शरीर की निष्पत्ति चलती, माने शरीर उसका उत्पन्न होता है। माता पिता के रजवीर्य संयोग से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, मतलब धातु मूल में है। तो उसी प्रकार बिना धातु का किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता धरती पर। इसलिए धातु बीज है। जिसके पास धातु है उसके पास सब कुछ है। ठीक है? तो इसलिए इसका धातु ये है। सकर्मकत्वम, सकर्मक किसे कहते हैं? तो बोले फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। क्या है? फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। मतलब व्यधिकरण और समानाधिकरण दोनों समझना होगा। जैसे समानाधिकरण मतलब होता है समानम अधिकरणम ययोहो या यस्य, जिसका समान अधिकरण है। जैसे ये हो गया और ये हो गया। अधिकरण मतलब जिस पर रहता है, ये अधिकरण हाथ अधिकरण हो गया। तो मोबाइल का भी अधिकरण कौन है? हाथ। माला का भी अधिकरण कौन है? ये समानाधिकरण हुआ कि नहीं? अब समानाधिकरण है, इसका अलग अधिकरण है, इसका अलग अधिकरण है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यधिकरण। क्या कहेंगे? व्यधिकरण। और इसको क्या कहेंगे? समानाधिकरण। समान है अधिकरण जिसका, समान है अधिकरण जिसका। अधिकरण मतलब जिसमें रखा जाता है, मतलब जो जिसमें रहता है वह अधिकरण। जैसे कटे आस्ते, कंबल पर बैठे हैं, तो हमारा अधिकरण कौन हुआ? और कंबल का अधिकरण पृथ्वी, पृथ्वी का अधिकरण शेष। वेदांत आदि के अनुसार, पुराणों के अनुसार पृथ्वी का अधिकरण शेष, शेष का अधिकरण भगवान शिव का स्कंध, उनका अधिकरण ब्रह्मा जी के अश्रु, उनका अधिकरण श्री नारायण के नाभि, उनका अधिकरण विराट पुरुष। चलिए,
तो अधिकरण, यही महात्माओं से पढ़ने से क्या होता है पता है, हर बात कथाओं में चली जाती है। और गृहस्थियों से पढ़ने से हर बात, हमारी एक पत्नी रही तो वो बैठती थी एक चौकी पे, तो उनका अधिकरण कौन हुआ, चौकी, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। सब अपने अपने लेवल से बेचारे समझाते हैं, क्या करें बेचारे, गृह कार्य नाना जंजाला। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, जिन धातुओं के, देखिए फल व्यधिकरण और व्यापार, माने फल व्यधिकरण और व्यापार मतलब कि फल कहीं और हो, फल कहीं और हो और व्यापार कहीं और हो। माने जिन धातुओं के फल का आश्रय अलग, व्यधिकरण है ना, व्यधिकरण माने अलग अलग आश्रय, अधिकरण का दूसरा अर्थ है आश्रय, ठीक है। फल, जिन धातुओं के फल का आश्रय भिन्न, जिन धातुओं का व्यापाराश्रय भिन्न भिन्न हो, उस धातु को सकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पच धातु, डुपचश पाके धातु है, डुपचश पाके, उसमें डू चला जाता है आदरी टुडवा से, और चश का श चला जाता है हलंत्यम से, बचता है पच, वही पच धातु मैंने पकाना, पकाने अर्थ में डुपचश पाके धातु है। तो डुपचश पाके धातु जो है, उस धातु का फल क्या है, पकाने धातु का फल क्या है, पकाना अर्थ क्रिया का फल क्या है, विकृति। किसी भी चीज को पकाएगा वो तो विकृति ही होगी। चावल पकाओ, दाल पकाओ, मांस भी कोई पकाता हो, कोई राक्षस व्यक्ति मांस भी पकाता हो तो मांस में विकृति ही तो लाता है। आज हमारे यहाँ, आज गुरुजी के यहाँ पढ़ रहे थे तो एक बहुत ब्राह्मण का पक्षधर, तो उसने कहा देखिए रावण मांस नहीं खाता था। हमने कहा पागल हो क्या, रावण भैंसा खाता था। हमने कहा, बोले प्रमाण बताइए। हमने कहा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी जब रावण के कक्ष से बाहर निकले तो खरगोश के मांस में सरसों तेल और हल्दी लिपट के रखा था पकाने के लिए। एक तरफ भैंसे का था, एक तरफ खरगोश का था, एक तरफ बकरे का था, एक तरफ हिरण का था। अनेक प्रकार के मांसों से भरी थालियां देखी तो हनुमान जी सिहर गए, समझे? इसका मतलब रावण, हाँ। चलिए भाई, जो सात्विक होगा, एकदम परम वैष्णव होगा, वो अपने दरवाजे पर थोड़े थाली में बिछा के रखेगा, वो भी हल्दी लगा करके और सरसों तेल। हाँ, उसमें ये भी लिखा है, किसी किसी में नारियल का पाउडर था, किसी में फिटकरी से धुला जा रहा था, बहुत विस्तार से उसमें लिखा है। नहीं, फ्रेश रखने के लिए। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। अब ब्राह्मण के पक्षधर ये कहते नहीं, ब्राह्मण साथ नहीं खाता होगा। झारखंड में कितने ब्राह्मण मांस ही खाते हैं, राक्षस हैं सब। चलिए, पच धातु इस विकृति रूप फल, जो पच धातु का जो फल है विकृति, पच धातु का फल क्या है, गमन धातु का फल उत्तर देश संयोग। तो उस फल जो विकृति है, वो विकृति रूप फल तंडुल में रहता है, चावल में रहता है ना फल, ठीक है। और उस विकृति को पैदा करने वाला जो व्यापार, आग जलाना, लकड़ी ईंधन डालना, ये जो व्यापार, वह किस में रहता है, देवदत्त आदि में, कर्ता में। देवदत्त हो, पीयूष हम देवदत्त, व्याकरण में देवदत्त चलता है और न्याय में घटपट चलता है, ठीक है, यही प्रसिद्धि है। तो देवदत्त आदि कर्ता में रहता है। तो मतलब पच धातु का विकृति रूप फल तंडुल में, पच धातु का पकाना रूप जो क्रिया है, वो व्यापार जो है वह रहता है कर्ता देवदत्त आदि में। तो फल अलग जगह रहा, क्रिया व्यापार अलग जगह रहा, व्यापारो नाम क्रिया, व्यापार अलग जगह रहा। तो फल व्यधिकरण व्यापार हुआ कि नहीं? तो फल व्यधिकरण व्यापार का वाचक कौन हुआ? उसको कहने वाला पच धातु, ठीक है। तो वही क्या हो गया, वो सकर्मक हो गया। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। समझ में आ रहा है लखन? आनंद आ रहा है आज, बहुत दिन के बाद स्वामी जी बसे हैं ना, हैं बहुत दिन से
सुषुप्त थी विद्या है। चलिए फिर आया फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम। उसमें भी इतने कठिन कठिन शब्द दिए हैं गरुड़ पुराण में। चलिए तो अब आया फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम। देखिए अभी हमने कहा फलव्यधिकरण, अब समानाधिकरण में समानम अधिकरणम यस्य या येषाम। ये देखो ये समान अधिकरण हुआ, अधिकरण ये हाथ हुआ, समान अधिकरण ये दोनों हो गया। दोनों क्या कहा जाएगा? समानाधिकरण। इसका समान अधिकरण है। तो फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्व, जिन धातुओं का फल और व्यापार का दोनों का अधिकरण या आश्रय एक ही हो, उसको क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। जैसे सींग स्वप्ने धातु है, उसी से बनता है शेते, शयाते, सेरते, माने सोता है। शींग स्वप्ने धातु है, ठीक है। तो शींग स्वप्ने धातु का फल क्या हुआ? सोने का फल क्या है? विश्राम, यही ना हुआ। और तदनुकूल जो व्यापार है, व्यापार मतलब बिछौना बिछाना, कूलर चला करके लेटना, ओढ़ना ओढ़ना, लेटना क्या हुआ? व्यापार हुआ। तो शींग स्वप्ने धातु का फल है विश्रामावस्था की प्राप्ति, शींग स्वप्ने धातु का व्यापार है लेटना। इन दोनों का आश्रय कौन है? देवदत्त ही तो है, कर्ता ही तो है। लेटेगा भी वही, विश्राम की प्राप्ति भी होगी उसी को। ऐसा नहीं चावल की तरह कि पकाएंगे हम, गीला होगा चावल, ऐसा नहीं है। सोएगा वो और विश्राम भी प्राप्ति उसी की होगी। तो फल का आश्रय कौन हुआ? विश्राम रूपी फल का आश्रय देवदत्त। और लेटना रूप क्रिया व्यापार का आश्रय कौन हुआ? देवदत्त। तो जो सींग स्वप्ने धातु है, सोना धातु क्रिया जो है, वह अकर्मक हुआ सकर्मक? अकर्मक, क्योंकि समान अधिकरण हो गया ना। फल भी एक ही अधिकरण में देवदत्त में, व्यापार भी एक ही अधिकरण में देवदत्त में। तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, ध्यान से तैयार कर लेना, बाबा जी के यहाँ बोलना है इसको संस्कृत में, ठीक है। फल, तुम भी चलना शास्त्रार्थ में। फलव्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, ठीक है, ये हो गया। अब अकर्मक धातु कितने हैं, इसके सामान्य ज्ञान के लिए नागेश भट्ट ने शेखर में कहा, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय भय, जीवित मरणम, शयन क्रीड़ा, रुचिदीप्त्यर्थम, धातुगणम तम अकर्मकम आहुः। करें लज्जा अर्थ में, लज्जा किसको होगा? व्यक्ति को, उसी को होगा। ऐसे ऐसे चेहरा वो करेगा, वो भी व्यापार भी उसी को होगा। तो लज्जा, सत्ता, होना, ये होना तो वही है, अकर्मक ही है। स्थिति, जागरण, जागना, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मृत्यु, शयन, खेलना, क्रीड़ा, रुचि, दीप्ति, प्रकाश आदि। तो ये सब क्या हैं? ये अकर्मक धातु हैं, क्योंकि इसमें फल और व्यापार दोनों का आश्रय एक ही रहता है, करता ही रहता है, ठीक है। तो उसी पर अब समझ में आ गया। अब क्या कठिन है ये सिद्धांत कौमुदी? सरल है कि नहीं? एकदम कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। देखो एकदम कितना सरल है, स्टार्टिंग में आ गए इसलिए पकड़ा रहा है। चलिए अब देखिए, अब सूत्र आया वर्तमाने लट। क्या सूत्र आया? लट प्रत्ययादेश विधायकम विधि सूत्रम। लट प्रत्यय का आदेश करने वाला ये विधि सूत्र है। वर्तमाने सप्तमी का एक वचन, लट प्रथमा का एक वचन, ये धातु का अधिकार चल रहा है। माने वर्तमान काल के क्रिया के वाचक जो धातु, उससे लट प्रत्यय होता है। धातु में ही वर्तमानत्व भी सिद्ध होता है, भूत भी भविष्य भी, उसको प्रत्यय कहता है उसको, ठीक है। तो वर्तमान काल की जो क्रिया है उसके वाचक जो धातु हैं उससे लट प्रत्यय होता है। अब पहले जानेंगे
प्रत्यय जो लट होता है तो प्रत्यय कहते किसे हैं? तो अष्टाध्यायी प्रकरण में प्रत्यय सूत्र कहाँ का है? प्रत्ययाः परश्च। नहीं मिला है? 3-1-1 3-1-1 ठीक है। प्रत्यय तो उसके अधिकार में पढ़े गए जितने भी सूत्र हैं उसके द्वारा विहित जितने भी तत्व हैं उसको प्रत्यय कहेंगे। इसलिए लिखा प्रत्ययाधिकारे पठितत्वम प्रत्ययत्वम। जो तीसरा अध्याय में जो लिखा है उसका अधिकार जहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा अधिकार? आ पंचम समाप्तेर अधिकार। तीसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र जो प्रत्यय है ना, कि प्रत्यय सूत्र जो है उसका 5वें अध्याय के समाप्ति तक जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं उसके द्वारा विधान जो भी होगा उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। उसी कहते हैं प्रत्ययाधिकारे पठितत्वम प्रत्ययत्वम। अष्टाध्यायी के बिना काम नहीं चलता है। प्रत्यय के अधिकार में पढ़े गए जो सूत्र हैं तस्मात् विहित जो पदार्थ हैं वो क्या हैं? प्रत्यय हैं। ठीक है। विहित माने स्वामी जी जो अलग विधान किया गया। क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते? तैयार करके लाना, यूट्यूब पे डल जाएगी, सुन लेना। ठीक है। क्रिया क्या है? बोले गुणभूतैहि अवयवैहि समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। क्रम से उत्पन्न होने वाली गुणभूत अर्थात तद रूपेण भासमान क्रियाओं का ऐसा समूह जो बुद्धि द्वारा एकाकार होकर के अभिन्न सा प्रतीत होता है, इसको समझाएंगे, वो क्रिया कहलाती है। देखो जैसे तुम भोजन बनाने जाओ, चावल धुल रहे हो तो क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। तो अभी चावल धुल रहे हो ना, भोजन बना रहे हैं। उठा करके बटलोई चूल्हे तक लाओ, क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। उसको चूल्हा पर चढ़ाए, क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। उसको चला रहे हो, क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। और उसको उठा उठा के चावल बीच बीच में स्थाली पुलाकन न्यायन देख रहे हो पका कि नहीं। एक चावल पकने से संपूर्ण चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है। क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। जब उतार लेंगे तो क्या करें? भोजन बन गया। तो इसका मतलब चावल धुलने से लेकर के वहाँ तक आपने क्या प्रयोग किया? चूल्हा से उतरने तक भोजन बना रहा हूँ, पचामी, क्या कहते हैं? पचामी, भोजन पका रहा हूँ। तो यद्यपि हम क्षणवर्तिनी क्रियाओं के समूह को किसी एक काल में इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि चावल धुला जैसे ही पानी गिरा वो तो भूत बन गया, वर्तमान कहाँ रहेगा? हम बोले वर्तमान है? वर्तमान नाम की कोई क्रिया बचेगी? फिर ये गिरा, गिरा कहाँ? गिर चुका। ठीक है। तो वर्तमान होता ही नहीं, सब भूत हो जाता है। हम बोले वो बीत गया, तो वर्तमान कहाँ रहा? तो फिर वर्तमान कहेंगे किसे? तो बोले क्षणवर्तिनी क्रियाओं को के समूह को किसी एक काल में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। चावल धुलने से लेकर के बटलोई को उतारने तक की जितनी बात क्रिया है उसको आप वर्तमान कैसे कहेंगे? तो कहे कि कभी भी बुद्धि से उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। क्या हुआ? क्योंकि हुआ वो बीत गया। तो क्या होगा? तथापि अपनी बुद्धि के द्वारा एक समूह को समझते हैं कि चावल उठाया, वहाँ से लेकर के विकृति अनुकूल व्यापार तक, मैंने जब तक विकृति नहीं हुई तब तक भोजन हम बना रहे थे। उसी बुद्धि के द्वारा अनेक उनके समूह की कल्पना करके अभेद समझ लो, उसकी ही क्रिया संज्ञा की जाती है। वो क्या है? वर्तमान भी कोई काल नहीं है और कोई भी काल पकड़ाता नहीं है। लेकिन वर्तमान क्रिया किसे कहेंगे? बोले जिस फल को प्राप्त करना हो उस फल में जितने जो व्यापार झोंक रहे, जब तक उस फल के प्रति जो जो व्यापार होगा उतना वर्तमान काल होगा। उस समय
चावल पकाने को लेकर के चावल धुलने से लेकर के बटलोई को चूल्हे से उतारने तक की क्रिया को पकाना ही कहेंगे। प्रारब्ध समाप्ते है, मैंने प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक यह क्रिया सा वर्तमान क्रिया। अब क्रिया क्या है? बोले क्षणवर्तिनी क्रियाओं के समूह को किसी एक काल में इकट्ठा या प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि द्वारा उनके समूह को समझ सकते हैं। बस बुद्धि द्वारा उनके समूह की कल्पना करके अभेद समझ करके उसी की क्या की जाती है? क्रिया संज्ञा। अब ये दौड़ा कहाँ? अभी एक पाँव चला था, दूसरा चला, पिछला छूट गया, दूसरा चला, तीसरा छूट गया, तो सब क्रिया ही कहलाएगी। हम यही रखते हैं, आगे हम लोग सूत्र का विचार करेंगे। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। अ इ उं रील ऋक ए ओं ऐ औ छाया वरट लण्यमगणनम झभय घट धश जब गड दश खा फा छा ठ थ चट तौ कपय सश सर हल। तो हम लोग कल क्या चर्चा करते? फलव्यधिकरण, व्यापारवाचकत्वम, सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण, व्यापारवाचकत्वम, अकर्मकत्वम। फलव्यधिकरण मतलब फल कहीं और रहे, फलाश्रय कर्म में, और व्यापाराश्रय कर्ता में। माने फल कहीं और रहे, व्यापार कहीं और रहे, तो क्या होता है? फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम क्या हो गया? वो सकर्मक धातु होता है। फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम, अकर्मकत्वम, यह क्या होता है? अकर्मक होता है। उसके बाद हमने कहा वर्तमाने लट। लट क्या है? सिद्धांत को मुझे रखो, वहां से भी सिद्धांत किया गोविंदाचार्य। तो कहा वर्तमान, वही वर्तमान। वर्तमान किसे कहते हैं? प्रारब्धात् परिसमाप्ति वर्तमानम। प्रारब्धात् परिसमाप्ति वर्तमानम मतलब प्रारंभ, जिस क्षण से कोई कार्य प्रारंभ होगा, वह कार्य के अंतिम क्षण में जो समाप्त होता है, उस समग्र काल को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे ऋषभ आया, हमने पढ़ाना चालू किया, तो ये कब तक कहेगा लोगों से कि स्वामी जी पढ़ा रहे हैं? जब तक अंतिम क्षण तक मैं उपदेश यहाँ बैठ के देता रहूँगा। तो मतलब प्रारंभ से लेकर के अंतिम क्षण के समाप्ति के बीच का जो समग्र काल है, उसको क्या कहते हैं? वर्तमान। क्योंकि यदि उसे वर्तमान नहीं कहेंगे तो दिक्कत क्या होगी? वर्तमान फिर कभी नहीं होगा। क बोले भूत हो गया, बीत गया, चश्मा लाए बीत गया, एक एक क्षण बीत गया, तो वर्तमान कहाँ रहा? भूत और भविष्य रहा, वर्तमान तो रहा ही नहीं। तो वर्तमान कहते हैं प्रारब्धात् परिसमाप्ति वर्तमानम। लेकिन महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा भूत भविष्यतोः प्रतिद्वंद्वी वर्तमान कालः। भूत भविष्य भिन्नत्वम वर्तमानत्वम। जहाँ भूत नहीं है, जहाँ भविष्य नहीं है, वो क्या हुआ? वर्तमान हुआ। हमने भूत और भविष्य से भिन्न जो काल, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद सूत्र आ गया। कौन सूत्र आया? पहले देखो क्या लिखा? तत्रादौ दशलकाराः प्रदर्शयन्ते। आदि में दशलकार कहते हैं। कौन कौन? लट लिट लोट, लिट लेट लोट, लंग लिंग लुंग लृंग। एषु लकारश्छंद क्या है? एषु पंचमो लकारश्छंदो मात्र गोचरः। मतलब लिंगर्थे लेट एक सूत्र है स्वर वैदिकी प्रक्रिया में। क्या है? लिंगर्थे लेट। तो मतलब लेट जो लकार है, वह लकार जो है वो कहाँ रहता है? स्वर वैदिकी प्रक्रिया में।
वह लकार वहीं प्रयोग होता है। इसलिए एषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर है, छंद में वैदिक प्रक्रिया में ही गोचर होता है। हमें लौकिक प्रक्रिया साधनी है, इसलिए लट लिट लुट लिट लोट लंग लिंग लुंग लिंग इतना तो होगा, लेकिन लेट का प्रयोग यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। फिर भी क्या होता है कि लेट अपितु न हो, लेकिन विधि लिंग और आश्रय लिंग के भेद से भी 10 ही लकार होते हैं। ठीक है, तो आगे हमने कहा लह कर्मणि तो च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र आया। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः विधि सूत्र है ये। लह प्रथमा का बहुवचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम, भावे सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम और अकर्मकेभ्यः पंचमी का बहुवचन। अकर्मकः अकर्मकौ अकर्मकाः, अकर्मकम् अकर्मकौ अकर्मकान्, अकर्मकेण अकर्मकाभ्याम अकर्मकैः, अकर्मकात् अकर्मकाभ्याम अकर्मकेभ्यः। ठीक है, ऐसे कर्तृकृत से कृत का अनुकर्षण होगा, खींच के लाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लह कर्मणि च भावे च भावे चा कर्म केभ्यः, मने लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च। सकर्मक में मैंने सकर्मक धातु मैंने फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम यह धातु तस्मिन् धातौ कर्ता तथा च कर्म इति अर्थे लकारः भवति। मतलब सकर्मक धातुओं में कर्ता और कर्म के अर्थ में लकार होते हैं, और अकर्मक धातु में फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम। अकर्मक धातुओं में भाव और कर्ता अर्थ में लकार होते हैं। अकर्मक धातु में किस में लकार होते हैं? भाव और कर्ता अर्थ में लकार होते हैं। तो धातु के दो भेद, सकर्मक अकर्मक। अकर्मक कहाँ कहाँ? कर्तृवाच्य भाववाच्य। सकर्मक कहाँ? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, उसमें लकार होंगे। तो स्वदेशे लक्ष्य संस्कारक बोधा जनकत्वे सति विधिशास्त्रैक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारोपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकारत्वम। अधिकार जो सूत्र है उसका अपने देश में उसकी कोई सत्ता नहीं होती, अन्य देश में जा कर के उसके साथ एक वाक्यता करके नवीन अर्थोत्पत्ति करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? लस्य यह अधिकार सूत्र है, षष्ठी का एक वचन है, सोए नहीं हो इसलिए जमाई आ रही, तो षष्ठी का एक वचन है। तो क्या हुआ? लस्य अधिकारोयम, षष्ठी का एक वचन माने ल का अधिकार जाता है। ल का अधिकार कहाँ तक जाता है ये अष्टाध्यायी में देख लेना। ठीक है, इसके बाद सूत्र है तिप्तस जी सिप्तस्था मिब्वस्मस्ताताम झ था सा थाम धो मिड वही मही। ये सब विषय तुम्हारा नहीं है ना? अजीब सा लगता होगा क्या? लगता है क्या ये बिम बाम बुम बाम भुश कर रहे हैं? तो तिप्तस जी सिप्तस्था मिब्वस्मस्ताताम झ था सा थाम धो मिड वही मही। ठीक है, ये विधि सूत्र है, विधान करता है। 10 ये प्रत्यय ज्योतिपादी इसका विधान करता है। तो विधि सूत्रम क्या है? विधि सूत्रम। तो तिप्तस जी सिप्तस्थ मिब्वस्मस्ताताम झ था सा थाम ध्वम इड वही महिंग। ठीक है, तो उसका क्या है? वो प्रथमा का एक वचन है। समास हुआ तिप्च तश्च झिश्च सिप्च थश्च थश्च मिप्च वश्च तश्च वश्च मश्च तश्च आतंच झश्च थाश्च आथांच
ध्वंच इट च वहिश्च महिं च इति तिप्तझि सिप्तस्थ मिब्बस्मस्ताताम जथा साथाम ध्वम इड्वहि महिं समाहार द्वंद्व समास नपुंसकलिंग नित्य एक वचन। यहाँ पे आताम च होगा ना। थास आथाम ध्वम वश्च मश्च तश्च आताम। त आताम, हाँ आताम, आतम कर दिया हूँ। लकार के स्थान पर तिप्तस जी सिप्तस्थ मिब्वस मस्ता, माने लकार के स्थान पर ये 18 आदेश होते हैं। अब 18 वो आदेश कैसे हो जाएंगे? तो उसके लिए सूत्र आया लह परस्मई पदम। क्या सूत्र आया? लह परस्मई पदम। लह षष्ठी का एक वचन, ल आधा है उसका षष्ठी का वचन लह। परस्मई पदम प्रथमा का एक वचन, लकार के स्थान पर जो तिप्तस्जी सिप्तस्थ मिब्बस्मस्ताताम झ था सा थाम ध्वम इडवही महिंग जो हुए हैं, सबकी क्या हो जाएगी? परस्मई पद संज्ञा। क्या हो जाएगी? परस्मई पद संज्ञा। उसके बाद सूत्र है तंगानावात्मने पदम, आत्मने पद संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तंगानौ प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन, ठीक है। तंग च आनश्च इति तंगानौ, ठीक है। क्या होगा? इतरेतर योग द्वंद्व समास, माने तंग प्रत्याहार आदिरंतेन सहिता, ठीक है। ये विदित आदिरंतेन सहिता, आदिरंतेन सहिता क्या है उसका? अंते नेता सहित आदिर मध्य गानाम स्वस्तिचा संज्ञा स्यात्। अंतिमित संज्ञक वर्ण कौन हुआ? ङ। तंग का ङ, महिंग, तेन सहित आदि कौन हुआ? तंग। तो ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग आदिरंतेन सहिता की सहायता से आ जाएगा। तो ये 9 प्रत्यय तथा आनऊ, आनऊ जो है वो क्या है? आन निरनुबंध है, मतलब निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधस्य, मतलब यदि अनुबंध रहित का ग्रहण हो तो सब प्रकार के अनुबंधों से युक्त का ग्रहण हो जाता है। आन जो है वह सानच के शलशकवत तद्धित है, और आन कहाँ का है? कानच लशकवत तद्धित से कहा जाता है। हलंतिम क्यों ला रहे हो? तो सानच और कानच के श और क की इत संज्ञा लशकवत तद्धित से होने के कारण श और क ये अनुबंध हुआ, और च भी हलंत्यम से इत संज्ञक होने के कारण च भी अनुबंध होने के कारण महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्र में तंग के बाद उसके एक देश आन का ग्रहण कर लिया, वह निरनुबंधक हो गया क्योंकि अनुबंध का लोप हो चुका था। तो निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधकस्य ग्रहणम भवत्येव, इस नियम से निरनुबंधक ग्रहण हुआ कौन? इसे पुंडिक जी बोलते हैं। निरनुबंधक हुआ कौन बोलते हैं? आन। आन निरनुबंधक हो गया, तो आन निरनुबंधक होने से उसका जो श और क चला गया, तत्सादृश्य का ग्रहण होने पर वह सानुबंधकस्यापि ग्रहण हो जाएगा। तो वह ये जो आनव है वो किसका ग्राहक होगा? शानच कानचौ का ग्राहक होगा। बहुत गजब बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या? ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, सानच और कानच ये प्रत्यय आत्मने पद संज्ञक होते हैं। पूर्व संज्ञाया अपवाद, पूर्व में कौन संज्ञा किया था? परस्मय पद। इसमें कौन सा किया? आत्मने पद। तो अपवाद मतलब ता आताम झ था साथाम ध्वम इड वही महिंग क्या हो जाएगा? आत्मने पद। इस जो छूट गया वो क्या हो जाएगा? परस्मयी पद। उसके बाद कौन सूत्र आया? अनुदात्तंगित आत्मने पदम आ गया, ठीक है। अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्तंगौ, क्या है? अनुदात्तंगौ, और तौ अनुदात्तंगौ इत यस्य स अनुदात्तंगित, अनुदात्तंगित तस्मात् अनुदात्तंगितः। कॉपी क्यों उल्टा रहे हो? लिखा है क्या उसमें? अनुदात्तंगितः, ठीक है। तो अनुदात्तंगित कैसे हुआ? अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्तंगौ, अनुदात्तंगौ इति यस्य इति अनुदात्तंगित तस्मात् अनुदात्तंगितः।
आत्मने पदम, क्या लिखा? आत्मने पदम। भूवादयो धातव से धातव की अनुवृत्ति, तो उसको पंचम्यंत तत्वेन भी परिणत करके क्या करेंगे? धातो हो, क्या करेंगे? मने अनुदात इत संज्ञक धातु, अनुदात्तंगौ इत यस्य किया, तो द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्य, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस नियम से अनुदात्तंगौ इत, तो इत का अन्वय अनुदात्त में भी, इत का अन्वय ङ में भी। तो अनुदात्तेत और ङित, माने जिसके अनुदात्त की इत संज्ञा हो गई जिस धातु की, और जिस धातु के ङ की इत संज्ञा हो गई हो, उनसे क्या होता है? आत्मने पदम। उससे क्या होता है? आत्मने पद होता है। आत्मने पद संज्ञा किससे हुई? हाँ, और ये सूत्र क्या करते हैं? विधि सूत्र है। आत्मने पद होता किससे है ये बता रहा है, ठीक है। स्वरतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, तो एक पेज हो गया। अब इसमें एक चीज छूट गया, अटावितौ। वर्तमान लट में लिखा है अटावितौ, माने लट में जो है अटावितौ का अर्थ क्या हुआ? अटौ इतौ, माने लट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, लकारोत्तरवर्ती कार का उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, बचा ल। ठीक है, आगे की कथा आगे करेंगे, ठीक है। इतना तैयार करो। गुरुजी के यहाँ बोल लोगे ना इतना है? संस्कृत में फट गई। ठीक पढ़ा रहा हूँ? अभी प्रक्रिया चलेगा तब देखना। कल भू धातु खत्म कर रहे हैं, भू धातु कल खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब ये